भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम हैं, जिनमें से कुछ फेमस नाम हैं गोपाल, गोविंद, देवकीनंदन, मोहन, श्याम, घनश्याम, हरि, गिरधारी और बांके बिहारी। हम सबको ये तो पता है कि श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी, लेकिन क्या हमको उसके पीछे की कहानी मालूम है? दोस्तों, श्री कृष्ण की सिर्फ 8 ही प्रमुख पत्नियां थी और बाकी की 16,100 पत्नियों की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राक्षस था नरकासुर। उसने इन 16,100 महिलाओं को अपने महल में जबरन कैद कर रखा था और उसी राक्षस के चुंगल से श्री कृष्ण ने इन महिलाओं को आज़ाद कराया था। लेकिन इनके परिवार वाले इन महिलाओं को लेने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए इनके सम्मान की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने इन सभी से शादी की थी। हालांकि ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण के इनके साथ कोई संबंध नहीं थे। दोस्तों, कृष्णा ने एक बार एक मरे हुए इंसान को जीवित कर दिया था। उनके जो गुरु थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु से पूछा कि वो गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं। तो उनके गुरु ने उनसे अपने मरे हुए बेटे को वापस लाने के लिए बोला, जो कि एक समुद्र में गायब हो गया था। तो जब बलराम और कृष्ण वहां पर पहुंचते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि उनके बेटे को एक राक्षस ने फंसाया था, जो पंचजन्य नाम के एक शंख के अंदर रहता था, जिसे वे बाद में यमराज के पास ले गए और उनसे उस लड़के को जीवित करने के लिए कहा। और इसी तरह कृष्ण और बलराम अपने गुरु के बेटे को फिर से जीवित करने में सफल रहे। दोस्तों, एकलव्य के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि एकलव्य श्री कृष्ण के ही चचेरे भाई थे? एकलव्य कुशल धनुधर देव श्रभु का पुत्र था, जो वासुदेव के भाई थे और वासुदेव कृष्ण के पिता थे। द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था, तब भगवान कृष्ण ने एकलव्य को एक वरदान दिया था कि वो आने वाले समय में इसका बदला अवश्य ले सकेगा। और फिर बाद में महाराज द्रौपद के अग्नि यज्ञ में से धृष्टद्युम्न का जन्म होता है, जो एकलव्य का ही पुनर्जन्म था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था द्रोणाचार्य की मृत्यु। दोस्तों, कृष्णा की उंगली पर सुदर्शन चक्र को हम हमेशा देखते आए हैं, लेकिन क्या हमें इसके पीछे की कहानी मालूम है? भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक भगवान शिव से प्रार्थना की और उनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक इच्छा वरदान दिया। विष्णु ने एक शक्तिशाली चीज मांगी, जिससे वे असुरों या राक्षसों पर जीतने में मदद करे। भगवान शिव ने तब उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट दिया। एक बार उंगली से निकलने के बाद ये बहुत तेजी से घूमता है और दुश्मन का पीछा करता है और कभी भी बिना परिणाम प्राप्त किए ये वापस लौटता नहीं। और इसके प्रकोप से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप दौड़ना छोड़ दें और इसके आगे आत्मसमर्पण कर दें। भगवान विष्णु खुद आपके बचाव के लिए आते हैं, अगर आपका आत्मसमर्पण सच्चा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब गांधारी के सभी 100 पुत्र मर गए, तब गांधारी ने कृष्णा को एक श्राप देते हुए कहा था कि आने वाले 36 सालों में यदुवंश का नाश हो जाएगा। और कृष्णा पहले से ही ये महसूस करते थे कि यदुवंश अपने नैतिक रूप से, यानी कि मॉरल वैल्यूज़ में गिरता जा रहा है और उसे नष्ट हो जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इस श्राप को शांतिपूर्वक अपना लिया और अंत में जाते जाते उन्होंने कहा, तथागत, मतलब ऐसा ही हो। कृष्णा को दूसरा श्राप ऋषि दुर्वासा ने दिया था, जब उनके द्वारा पूरे शरीर में खीर लगाने के लिए कहा गया था। कृष्ण ने इस आज्ञा का पालन किया, लेकिन दुर्वासा के पैरों पर खीर नहीं चढ़ाई, क्योंकि वे जमीन पर आराम कर रहे थे। और क्रोधित होकर दुर्वासा ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि उनकी मृत्यु उनके पैर से ही होगी। और जैसे ही गांधारी के श्राप के बाद यादव वंश अपने विनाश के समय पर आता है, तो भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि में चले जाते हैं और एक शिकारी जिसका नाम जारा है, वो एक जानवर का पीछा करते करते अनजाने में भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला देता है और अपनी गलती का पता चलने पर वह क्षमा मांगता है। लेकिन कृष्ण एक खुलासा करते हैं कि त्रेता युग में कृष्ण ही राम थे और उन्होंने वाली को, यानी सुग्रीव के भाई को, पीछे से तीर मारकर धोखा दिया था और अब वो अपने कर्म के परिणाम को प्राप्त कर रहे थे। वाली को जारा के रूप में पुनर्जन्म दिया गया था और कृष्ण को मारने के लिए नियत किया गया था। दोस्तों, संस्कृत में कृष्णा शब्द का मतलब काला होता है, डार्क या डार्क ब्लू होता है। कृष्णा को घनश्याम भी कहा गया है,
यानी जो सावन के बादल होते हैं वैसा रंग। कृष्णा को मूर्तियों और तस्वीरों में भी कृष्णा को काला ही दिखाया गया है। और दोस्तों, कृष्णा पक्ष के बारे में भी आपने सुना ही होगा, यानी कि जब चांद ना पूरा काला होता है और ना ही पूरा सफ़ेद होता है। तो फिर आजकल भगवान कृष्ण को नीले रंग में क्यों दिखाया जाता है? भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण का नीला रंग उन्हें ही देखने को मिलता है जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। और साइंस का मानना है कि इसकी वजह ऑरा होता है। दोस्तों, ऑरा एक नॉन फिजिकल एनर्जी होती है जो हर एक वस्तु के आसपास होती है। तो दोस्तों, ये थी कृष्णा से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं ऐसी वीडियो अक्सर लेके आता रहता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।